वेलकम इन CGPSC क्लासरूम। आज हम लोग साइंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साइंस के टॉपिक में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, साइंस साइंस एक वर्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइंस वर्ड आया कहाँ से। तो देखिए, साइंस वर्ड आया है लैटिन भाषा से। तो इसको हमेशा याद रखिए, ये कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, लैटिन भाषा में एक वर्ड है सिंटिया। ठीक है, सिंटिया सिंटिया से आया है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो याद रखना वो आया है लैटिन भाषा से, और वर्ड क्या है, सिंटिया, और जिसका मतलब है जानना। उसी तरह से विज्ञान। ठीक है, विज्ञान और अरबी का एक शब्द है इल्म। तो इनका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, विज्ञान और इल्म दोनों का मतलब होता है ज्ञान। तो नेक्स्ट है जैसे भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी जो आया है वो कौन से शब्द से आया है, सॉरी शब्द से नहीं, किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का है भौतिकी। और इस भाषा में जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है प्रकृति, नेचर। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट मापन। मापन क्या है, एक यूनिट है। तो सबसे पहले यूनिट क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग मार्केट में अगर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो उसका एक यूनिट होता है। जैसे अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे, अगर दाल लेंगे तो हम लोग दाल किस में लेंगे, हम लोग केजी में लेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दाल हमको लीटर में दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक यूनिट फिक्स है कि वो इसका यूनिट है और उस यूनिट में ही उसको मांगा जाएगा। तो उसको बोला जाता है यूनिट। हम लोग यूनिट के बारे में अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी एक्चुअली में होता क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है, और इसका एक संस्था है एनएमआई। एनएमआई क्या है, एक वर्ल्ड का है। दिस इज नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये क्या बोलता है, बेसिक बेस यूनिट्स का डेफिनेशन देता है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि बेस यूनिट क्या है और बेस यूनिट के स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है उनका। जैसे 1 kg, 1 किलोग्राम, कितने अमाउंट को 1 किलोग्राम कहा जाए वो कौन बताता है, वो बताता है एनएमआई। ठीक है, और यही काम इंडिया में कौन करता है, इंडिया में करता है भारत, सॉरी नेशनल फिजिक्स लैब। और यही काम भारत में कौन करता है, नेशनल फिजिक्स लैब। ठीक है, नेशनल फिजिक्स लैब, और ये कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, ये न्यू दिल्ली में है। ओके, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए पहले क्या होता था, हर एक कंट्री का अपना एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होता था। कोई सीजीएस में चेक कर नापता था, किसी कोई एफपीएस में और कोई एमकेएस में। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, एफपीएस का फुट, पाउंड एंड सेकंड। और वैसे ही एमकेएस का क्या मतलब होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अच्छा, ये एफपीएस जो है इसको बोला जाता है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, तो इसको याद रखिए। और ये जितने भी सीजीएस है, एफपीएस है और एमकेएस, ये क्या है, आपस में इंटरचेंजेबल है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा लोग पता है, सेंटीमीटर को फुट में इजिली चेंज किया जा सकता था और मीटर में भी इजिली चेंज किया जा सकता है। तो ये क्या होता था, जितने भी यूनिट्स है, ये जितने भी यूनिट्स है सब इंटरकनेक्टेड होते थे, सबको इजिली चेंज किया जा सकता था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, जैसे एक कंट्री का आदमी अगर दूसरे कंट्री जाता तो उसको यूनिट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस यूनिट्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया एसआई इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया एसआई, जो इस सभी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और कहा गया कि एसआई ही सबको मानना है। और ये एसआई को हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं कि इसमें तीनों में चेंज किया जा सकता है, सीजीएस में भी, एफपीएस में भी और एमकेएस में भी। तो आगे यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फंडामेंटल और बेस यूनिट, मतलब जिनको, जो बेस यूनिट है, जिनको मानना ही मानना है, उसके और उनके हेल्प से जो यूनिट बनाया जाता है उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। बेस यूनिट कितना है, बेस यूनिट 7 बेस यूनिट है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक है पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक 2 है, जिसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया गया। पूरक मात्रक 2 है, और वो कौन कौन सा है, एक तो रेडियन। ठीक है, रेडियन जो एंगल होता है, और एक होता है स्टेरेडियन जो कि सॉलिड एंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, जो बेस यूनिट जिनके बिना काम नहीं चलता है। तो बेस यूनिट क्या है, जैसे
द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। लंबाई क्या है, लंबाई के लिए है मीटर, और टाइम ये एसआई यूनिट है ये, ठीक है। यहाँ जो यूनिट लिखा हुआ है दैट इज एसआई यूनिट, ये जो है एसआई यूनिट है, ये दिस इज एसआई यूनिट। तो मास मतलब द्रव्यमान मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मास को हम लोग लेते हैं किलोग्राम में, लंबाई को लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं सेकंड में, और टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको लेते हैं एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी जिसको लिया जाता है कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, इसको लिया जाता है मोल में। और यहाँ पे मैंने इनका सिंबल भी लिखा हुआ है कि किलोग्राम को कैसे शो किया जाता है, केजी लिख के, मीटर को स्मॉल एम से, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडला को सीडी से, और मोल को MOL से, ठीक है। तो दिस इज द बेस यूनिट। आप लोग देख सकते हैं ये 7 है, देखिए काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 7 मूल मात्रक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट एक्चुअली में होता क्या है, मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, मतलब ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड किससे किया गया, ये बेस यूनिट से, ठीक है। और वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाया जाता है, उसका डायमेंशंस कहलाया जाता है, ठीक है। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, और टाइम को कैपिटल S से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान, अच्छा ये S नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे T है, कैपिटल T है। टाइम को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। अब यहाँ जो मास है, मास का अगर यूनिट कुछ भी हो, चाहे केजी हो, ठीक है, ठीक है, केजी हो या फिर पाउंड हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल M ही लेंगे। लेंथ चाहे मीटर में हो, ठीक है, सेंटीमीटर में हो या किलोमीटर में हो, सबके लिए हम लोग कैपिटल L। और टाइम चाहे R में हो या मिनट में हो, सेकंड में हो, सबके लिए कैपिटल T ही लिया जाएगा। तो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगल ले लिया, एक आयत ले लिया, ठीक है। इसका जो लेंथ है, सपोज करो ये L है और ये B है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये अंदर का जो भाग है क्षेत्रफल, वो कितना होगा, वो हमको पता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ को हमेशा किस में मापा जाता है, लंबाई के लिए क्या होता है, या तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो। मैंने सबके लिए कहा था कैपिटल L। तो देखिए कैपिटल L ये हो गया गुना कैपिटल L ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, L स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए m0, क्योंकि मास है नहीं यहाँ पे फॉर्मूले में, m मास है नहीं, तो m0 L स्क्वायर, यहाँ पे L का स्क्वायर ऑलरेडी आया तो उसी को मैंने लिखा है, और यहाँ पे T की पावर 0। तो ये हो गया क्षेत्रफल का डायमेंशंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखते हैं स्पीड का, ठीक है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग किससे नापते हैं, एक लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस एक लेंथ है, तो कैपिटल N, और टाइम क्या है T, ठीक है। तो LT, और ये T ऊपर जाके -1 हो गया, और यहाँ पे M अगेन 0 है तो M को 0 ले लिया। तो ये क्या हुआ, ये स्पीड का डायमेंशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम लोग परिमाण की बात करें तो ये दोनों सेम चीज़ है, एम्पलीट्यूड में दोनों सेम चीज़ है, बट डायरेक्शंस की जब बात होती है तो उस केस में स्पीड में डायरेक्शंस नहीं देखा जाता, वेलोसिटी में डायरेक्शंस देखा जाता है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है तो इनका डायमेंशंस भी सेम आएगा। डायमेंशंस को हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये एक कमी है डायमेंशंस क्वांटिटी की। और यहाँ पे वेलोसिटी देख सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, ये क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, उसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है, m0 LT -1, और एक T क्यों, इस टाइम की वजह से T आया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका बन जाएगा डायमेंशंस। तो देखते हैं नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स मतलब बल।
बल के अंदर मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो देखिए मास को हम लोग किस में लिए, केजी में, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए केजी का क्या होता है, m होता है, ठीक है, और मीटर का क्या होता है, l होता है, और सेकेंड स्क्वायर की वजह से ये जो है t टू द पावर -2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और इसका जो SI यूनिट है फोर्स का वो क्या है, वो है न्यूटन। और एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइन, ठीक है। तो याद रखिए एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और डाइन क्या है, डाइन एक CGS यूनिट है। तो जैसे कि मैंने कहा था SI यूनिट को CGS या FPS में चेंज किया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन जो है वो SI यूनिट है, और SI यूनिट को किस में चेंज किया गया है, CGS यूनिट में चेंज करने के लिए हमको ये फैक्टर याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है संवेग। संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं और वेग को मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये MLT-1 ये क्या हो गया, ये हो गया है डायमेंशन ऑफ संवेग या मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवेग, मतलब इम्पल्स ऑफ फोर्स या फिर सिंपल इम्पल्स। इसका मतलब है बल इंटू समय। देखिए बल को हमने देखा था अभी, F इज इक्वल टू ma होता है, बिल्कुल ठीक। और ये टाइम जो है वो t, ठीक है। तो बल मैंने ये पीछे से लिया हुआ है, अभी जो मैंने समझाया था वहां से, ठीक है, बिल्कुल। और ये t ले लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + 1 ये हो जाएगा -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्क। वर्क मतलब कार्य और ऊर्जा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी एक सामान रखा हुआ है, इसको हमने क्या किया, इस पे बल लगाया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट, जितना इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके द्वारा लगाया गया बल, तो फाइनली यहाँ आ गया है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो फोर्स लगा है वो फोर्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई में करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा वर्क। और वर्क क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और इसका जो डायमेंशन है वो ये है। तो यहाँ पे जो बल जो है वो पीछे से ले सकते हैं हम लोग, ये वाला होगा बल, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट इंटू मतलब एक और L हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए L एक है, यहाँ पे एक L इसकी वजह से और एक L इसकी वजह से, तो ये 2 हो गया। तो ये डायमेंशंस हो गया किसका, वर्क का। और इसका जो SI यूनिट होता है वर्क का वो होता है जूल, ठीक है। याद रखिए ये ऊष्मा या ऊर्जा का भी यही होता है, ठीक है। और 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, तो 10 की पावर 7 अर्घ, ठीक है। इसको भी याद रखिए, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्घ। और ये अर्घ क्या है, दिस इज CGS यूनिट, ठीक है। तो याद रखिए, तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, और इसका CGS यूनिट क्या होता है, अर्घ। नेक्स्ट है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक है। कार्य का यूनिट होता है जूल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्य का यूनिट है जूल, और समय का होता है सेकंड। तो इसका जो SI यूनिट तो वाट है, ठीक है। दिस इज SI यूनिट हुआ वाट, पावर का यूनिट हुआ वाट, और इसका डायमेंशन हुआ ये, ठीक है। डायमेंशन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को डायमेंशन अब समझ में आ गया होगा। और ये जरूर याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं लेंथ। लेंथ मतलब दूरी। अब दूरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। जैसे 1 फर्मी, 1 फर्मी कितने के बराबर होता है, 1 फर्मी बोल दिया तो उसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। वैसे ही 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को, एक ऊपर एक छोटा सा ऐसा गोल करके, ठीक है। और इसका किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। दिस इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और खगोलीय दूरी, ठीक है। इसको 1 AU, और किसके बराबर होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। तो अर्थ से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है,
एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और आपको पता है जो प्रकाश का जो स्पीड है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इस लाइट की स्पीड से एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि एक प्रकाश वो कितना होगा, वो इतना होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 पारसेक। एक पारसेक कितना होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। यहाँ पे देखिए 10⁻15 है, यहाँ पे 10⁻16 है, तो ऑब्वियसली 1 पारसेक जो है 1 लाइट यूनिट से बड़ी यूनिट है, और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस के लिए जिसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ मास। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 10⁻³ kg। इसको याद रखिए, kg में है, 10⁻³ प्रोटॉन का कितना होता है, 10⁻27 kg। मून का कितना होता है, 10⁻23 kg। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है 10⁻25 kg, और सन का 10⁻30 kg। दिस इज द रेंज ऑफ मास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राशियां। ठीक है, देखो राशियों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होते हैं। ठीक है, वेक्टर, अदिश राशि को इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, और स्केलर में डायरेक्शंस नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कोई भी क्वांटिटी जो जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और जिसमें डायरेक्शंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वेक्टर। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशंस और है, क्योंकि जहाँ पे देखिए जो करंट है, करंट क्या है, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती। तो इसके लिए एक थर्ड कंडीशन और है, जो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शंस भी होना चाहिए, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तब वो बनेगा वेक्टर। तो हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। जैसे स्पीड, देखिए मैंने इस वेलोसिटी और स्पीड दोनों का जो डायमेंशंस था वो हमने देखा था, दोनों का सेम था। तो मैंने कहा था डायमेंशंस को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सी राशि सदिश है या कौन सा अदिश है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशंस है डायमेंशंस की। तो स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य भी एक अदिश राशि, आयतन मतलब वॉल्यूम इज ऑल्सो अ अदिश या स्केलर। डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये भी दोनों क्या है, दोनों का जो डायमेंशन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डायमेंशंस को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो अब आई थिंक लोगों को समझ में आ गया होगा। करंट को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो करंट को हमेशा याद रखिए कि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और दिस इज पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई थिंक आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।